तो आइए एक्सरसाइज 4.3 में क्या है, नोट है एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विभक्त कर। जो हम मूलों की प्रकृति कैसे जानते हैं, कैसे पहचान करनी है हमको, उसके बारे में ये टेबल आपको पढ़नी है और बहुत ही आसानी से आप ये सवाल कर पाएंगे। तो d = b² - 4ac से हम विभक्त कर निकालें। तो अगर इसकी वैल्यू हमारी जो d की वैल्यू अगर 0 आई तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगी। अगर हमारी d की वैल्यू, d का मान 0 है, तब हमारे मूलों की प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर धनात्मक है तब वास्तविक होंगे, ऋणात्मक है यानी माइनस की वैल्यू आई तो हमारे काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इतना समझ चुके होंगे आप। अब आइए श्रीधराचार्य सूत्र, इस सूत्र का ही यूज है इस एक्सरसाइज में। x बराबर -b + √b² - 4ac बटे 2 × a। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो निकालते देखिए, इसके हम पहचानते हैं कि मूल कैसे हैं। तो यहाँ a की वैल्यू निकालो 2, b की वैल्यू निकालो तो आ जाएगी आपकी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, विभक्त कर निकालते हैं हम। देखिए विभक्त कर क्या होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2 है, c की वैल्यू पुट कर दो 5। 3 × 9 -4 दूनी 8, 8 × 40 माइनस का 31। चूंकि हमारी d की वैल्यू क्या आई, माइनस आई, इसलिए मूल कैसे होंगे, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण है हमें दी गई, हमें पता करना है कि मूल हमारे वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसे हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4√3, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। विभक्त कर निकालते हैं हम। d = b² - 4ac। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितनी है -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा 3, a की वैल्यू हमारी 3 दी, इंटू गुणा में क्या आ जाएगा c की वैल्यू 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना नहीं आ रही है तो देखिए -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 16 दिया 48। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 48 -4 दिया 12 और 12 चौक 48 बराबर 0। तो देखिए 0 आ गया। मैंने कहा इसे अभी कुछ समय पहले मैंने टेबल बनवाई थी, उसमें अगर 0 आ रहा था
तब समीकरण के जो मूल होंगे, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है। तो ठीक है, क्योंकि क्या है हमारा 0 है डी की वैल्यू, तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, इसलिए उनका अस्तित्व होगा। जब होगा तब हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो अब क्या होगा, आइए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2 गुणा a। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू रखोगे आप, क्या आएगी, ये रही माइनस का 4√3। ठीक है, गुणा में प्लस माइनस, सॉरी, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने ये निकाल दी, कितनी आई, 0, तो यहाँ रख देंगे 0 बटे 2 गुणे में a की वैल्यू कितनी है अपनी, 3। ठीक है, तो अब ये अंडर रूट की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 0 है, तो अंडर रूट के अंदर 0 रख दिया हमने। अब हम माइनस अंदर ले जाते हैं, तब आता है 4√3, ये हो गया 2 गुणे 3, इससे तो कोई मतलब नहीं, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो, 2 से काटो, 4 के लिए 2 आएंगे। ठीक, तो 2√3 बटे 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसका हम पता करना है इसके मूल कैसे हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, विभक्त कर निकालते हैं सबसे पहले। विभक्त कर d बराबर, फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू रखो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3। ठीक है, 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, यह बच्चा 12। ठीक, तो आपका 12 आया क्या, विभक्त करें, यानी कि d की वैल्यू जो है वो कैसी है, धनात्मक है। ठीक है, जब d की वैल्यू आपकी धनात्मक है तब इसका क्या है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए, आइए x बराबर, यानी कि यहां पे, इसलिए समीकरण के मूल कैसे होंगे, मैंने बताया जब धनात्मक है तो वास्तविक होंगे। एक बार टेबल पढ़िएगा, सब याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो x बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 गुणा a, माइनस b की वैल्यू रखो -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है ये, यहां से देखोगे आप 12 है आपकी। ठीक है, बटे 2 गुणा a की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो यहाँ माइनस अंदर ले जाओगे प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3 बटे 4। ठीक है,
तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4 है, 4 का कितना आ जाएगा बाहर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और आपको पता है अंडर रूट के अंदर 2 एक समान संख्या होती है तो 1 आ जाती है उसकी, यानी कि 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो यहाँ 2 बाहर आ गया, रूट 3 हो गया, ठीक है, बटे 4, 6, यहां से 2 ले लीजिए कॉमन आप, तो यहां बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 4, 2 से काटोगे इसे 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2, यही आपका आंसर। तो आइए समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में समीकरण दीजिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है, कह रहे हैं निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। चलिए बराबर मूल निकालते हैं इसके। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी k, c की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब क्या है, चूंकि दी गई समीकरण के मूल बराबर होंगे, इसलिए क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी की वैल्यू रखो आप, कितनी है k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 2 है गुणा c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। देन k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी 24 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर इधर आके प्लस का 24, k स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 6 गुणा 4, और इसे लिख सकते हैं 2 रूट 6, यही हमारी k की वैल्यू। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो kx स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी k, कॉमा b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस k, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 6। लगाइए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी माइनस k, तो माइनस k का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a की वैल्यू k इंटू गुणा 6, c की वैल्यू 6 है हमारी, तो k स्क्वायर माइनस के 6 चौक 24 k बराबर 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, ठीक है। अब देखिए, तो आइए सेकंड पार्ट kx इंटू एक्स माइनस 2
प्लस 6 बराबर 0। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई k इंटू b की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 2k कॉमा c की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 6। ठीक है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट करो, निकालो k का मान। b की वैल्यू क्या है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू हमारे k दी है गुणा c की वैल्यू 6 बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। 4k स्क्वायर बराबर 24k, 4 छंग 24, k से एक पावर गई, एक पावर बची। अब k का मान कितना आया हमारा 6, यही हमारा आंसर। तो आइए बंधुगण क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे। आगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ठीक है, तो माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है एवं आम की बगिया की लंबाई कितनी, चौड़ाई की दोगुनी यानी कि 2x मीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार आम की बगिया का क्षेत्रफल हमें कुछ दिया हुआ है। आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 8 कितना है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है 2x गुणा चौड़ाई कितनी दी है x बराबर 800। ठीक है, x 2x स्क्वायर हो जाएगा 800। जब इसे हम 2 से काटेंगे 400 बचेगा। x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर अंडर रूट 400। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने कितने मानी थी, क्या मानी बगिया की चौड़ाई। तो अतः आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है यानी कि 20 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, इसलिए आम की बगिया की लंबाई 2x है और आपको पता है 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारा पता है 20 यानी कि 40 मीटर, यही हमारा आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है
यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल मेथड से कराने जा रहा हूं। तो माना प्रथम मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष ठीक है, एवं द्वितीय मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स हो जाएगी वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार आ जाइए, देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 4, पूर्व की बात कर रहा तो माइनस लगेगा। ठीक है, 20 माइनस x माइनस 4 बराबर कितना दिया है? 48। ठीक है, x माइनस 4 यह हो जाएगा 16 माइनस x बराबर 48। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 प्लस का 4x बराबर 48। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 4x प्लस के 20x माइनस के 64 माइनस के 48 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 112 हो जाएंगे बराबर 0। माइनस से गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस के 112 बराबर 0। तो आइए इसके मूल निकालते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 20, c की वैल्यू 112, इसलिए बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 112, 4 तो माइनस 4 तो 48 माइनस 48। अभी माइनस का 48 आए, जब मैंने कहा माइनस आए तब क्या होता है कि ऋणात्मक हो तो अपने काल्पनिक मूल होंगे, इसलिए दी गई स्थिति संभव नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चन नंबर ये 5वां। ठीक है, तो माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर। एवं आयताकार पार्क की चौड़ाई
22 मीटर है। प्रश्नानुसार आइए, प्रश्न में क्या कह रहे हैं? प्रश्न में कह रहा है कि उनका जो परिमाप वो 80 मीटर है। परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप? देखिए, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब परिमाप हमको दिया है क्वेश्चन में 80। कितना दिया है? 80 बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है? x है, चौड़ाई y है। काटेंगे 40 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 40। यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे हम 40 माइनस x। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। इसे कह देते हैं समीकरण 1। अब ये क्षेत्रफल दिया है तो देखिए, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हमको क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। लंबाई x इंटू चौड़ाई y बराबर 400। x ऐसा का ऐसा ही, y की वैल्यू रख देंगे 40 माइनस x बराबर 400। 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। तो यह x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस के 400 हो जाएंगे इधर बराबर 0। अगर माइनस से मैं ये गुणा करूंगा तो हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस का 400 बराबर 0। तो इसके मूल निकालते हैं। देखिए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -40, c की वैल्यू 400। ठीक है, निकालते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी होगी -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 400 1600 माइनस 416 1600 बराबर 0। क्योंकि मूल कैसे है? वास्तविक है, इसलिए चूंकि मूल वास्तविक है, इसलिए पार्क बनाना संभव है। तो चूंकि मूल अपने क्या है? वास्तविक है, इसलिए ऐसा पार्क बनाना संभव है। जब संभव है तो अब आते हैं नाव श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू -40 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपनी 0 आई, तो इसलिए 0 रख दीजिए अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। 40 बटे 2, 2 से काटा 20, x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, x 20, x की वैल्यू 20 आ गई, तो लंबाई जो है, इसलिए लंबाई x मानी थी, तो ये लंबाई 20 मीटर हो गई, x की वैल्यू जब हमारी 20 आई। तो चौड़ाई क्या है अपनी, बाई, और बाई बराबर समीकरण 1 से क्या था, बाई बराबर क्या था, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स की वैल्यू रखोगे 20 मीटर। तो लंबाई कितनी आई, 20 मीटर आई, चौड़ाई कितनी आई, 20 मीटर आई। Thank you.